टैक्स रेट पे, दैट इज़ जो इंडिविजुअल होता है, आप और मैं जैसे जो हैं वो इंडिविजुअल ही हैं, तो हमें देखेंगे कि इंडिविजुअल किन रेट से टैक्स दिया करता है और क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। चलिए पहले बेसिक बातें कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में चीज़ों के जवाब देंगे, ठीक है बेटा। चलिए, टैक्स रेट, रिबेट्स एंड रिलीफ्स, ये है टॉपिक, और साथ ही का साथ कैसे असेसमेंट होता है इंडिविजुअल का। हम जानते हैं व्यक्ति, पर्सन 7 तरह के होते हैं। इंडिविजुअल यानी आप और मैं जैसे हैं, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, उसी में एक टाइप होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी असेसी 4, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। पॉज करके रिकैप करके वापस सुन लीजिएगा। 7 तरह के पर्सन होते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पे, कैसे उसका असेसमेंट होता है, हिंदी में बोलते हैं कर निर्धारण, कैसे उसका टैक्स डिटरमिन होता है। कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल नहीं, असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए, ठीक है। जो लोग अभी एग्ज़ाम में जा रहे हैं उन्हें बातें ये ध्यान रखनी है कि अभी रियल लाइफ में चल रहा है 20-21, जब आपका ग्रेजुएशन चल रहा था एक्चुअली तब था 19-20, तो 19-20 चल रहा था और फाइनेंशियल ईयर था आपका 18-19, दैट इज़ 18-19 में जो आपने कमाया उसका टैक्स 19-20 में लगता है। सिंपल कर लेते हैं, असेसमेंट ईयर 19-20 की बात चल रही है, ठीक है। अगर आप ये बहुत पुराना वीडियो देख रहे हैं तो नई रेट से काम चलाइएगा। ये अभी असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए है। क्या है नियम जी, मेल और फीमेल बिलो 60 ईयर, अगर किसी की आयु 60 साल से कम है यानी वो सीनियर सिटीजन नहीं हुआ है तो 2.5 लाख, जो शुरू के 2.5 लाख होते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं है। जो बीच वाले 2.5 लाख होते हैं यानी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, वहाँ 5% टैक्स होता है। फिर जो अगले 5 लाख होते हैं उस पर 20% टैक्स होता है और उसके बाद 30% टैक्स होता है। पहले 2.5 लाख पे टैक्स नहीं होता। और अगर सीनियर सिटीज़न का मामला है, वरिष्ठ नागरिक का मामला है, जिसकी 60 साल से ज़्यादा की एज है और 80 साल की एज अभी नहीं हुई है, 60 से 80 साल वाले सीनियर सिटीज़न, उनके लिए जो पहले 3 लाख हैं उन पहले 3 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। जो बीच वाले 2 लाख हैं उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। फॉर एक एग्जांपल बता दूँ, जैसे मान लो किसी की इनकम 4.5 लाख है तो टेबल 1 में क्या होगा, टेबल 1 में 2.5 लाख पे टैक्स लगेगा और 2.5 लाख के अलावा जो 2 लाख है उस पर टैक्स लगेगा। और जो बंदे दूसरी टेबल से कवर होते हैं उसमें 4.5 लाख में से पहले 3 लाख पे टैक्स लगेगा और बीच वाले जो फिगर बची उस पर 5% टैक्स लगेगा। जो सुपर सीनियर होते हैं, जिनकी एज 80 साल या उससे ज़्यादा होती है, जिनको अति वरिष्ठ बोलते हैं, उनमें ऐसा है बेटा कि जो पहले 5 लाख होता है उसमें कोई टैक्स नहीं लगता, फिर अगले 5 लाख पे 20% और उसके बाद 30%। अगर आप ध्यान देंगे तो केवल पहला स्टेप अलग हो जाता है। पहले स्टेप में याद रखते हैं 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, फिर उसके बाद सबका फिक्स है 5% टैक्स, 20% टैक्स, 30% टैक्स। और जो सुपर सीनियर होते हैं उनमें 0 और 5% तो है ही नहीं, तो इसका सीधा लगता है 20% और 30%, ठीक है। आप आराम से, ये एक बेसिक नॉलेज है टैक्स की, कम से कम मेन रेट्स के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, लंबी पीपीटी है आज की। इसके बाद है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। यूँ समझो कि किसी इंडिविजुअल की एज, ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल की एज 3.5 लाख से कम है तो उसे 2500 रुपये तक का रिबेट मिलता है। यानी किसी की इनकम मान लो 3,20,000 है, 3,20,000 है, तो उसका जितना टैक्स बनेगा ना उसमें से 2500 रुपये कम हो जाएगा। तो क्या है सेक्शन, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 3,50,000, दैट इज 3,50,000 और बिलो 350,000, रिबेट शैल बी अलाउड फ्रॉम इनकम टैक्स एट द रेट 100% ऑफ 2500। ऐसे आदमी का मान लो 2,000 टैक्स बना तो पूरा माफ़ हो जाएगा, और 3,000 टैक्स बना तो 2500 माफ़ हो जाएगा। तो 2500 रुपये तक की ये रिबेट है। और ये वैसे रिबेट रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए होती है, यानी उस व्यक्ति का भारत में निवासी होना ज़रूरी है। वरिष्ठ नागरिक किसे माना जाता है, तो वरिष्ठ नागरिक उसे माना जाएगा जो गत वर्ष के दौरान किसी भी दिन अपनी आयु के 60 ईयर पूरे कर लेगा। जैसे मैंने बताया कि आपका फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर 18-19 है, तो 18-19 में कभी भी अगर व्यक्ति, कभी भी, पहले दिन से नहीं, कभी भी अगर 60 साल का हो गया तो टैक्स लगाते समय उसे 60 साल का ही माना जाएगा। सरचार्ज क्या होता है कि जैसे अपने यहाँ टैक्स यूँ बनता है, पहले टैक्स बनता है, फिर उसके बाद आपका अगर रिबेट मिलना होता है तो रिबेट मिलता है, ठीक है।
और उसके बाद कुछ मामलों में सरचार्ज भी लगता है। सरचार्ज देखो सब पे नहीं लगता। 50 लाख रुपए और 1 करोड़ याद रख लो कि अगर कोई व्यक्ति 50 लाख से ज़्यादा कमाता है, अच्छी बात है, 1 साल का 50 लाख से ज़्यादा कमाता है तो उस पर सरचार्ज लगेगा 10%। और कोई व्यक्ति अगर 1 करोड़ से ज़्यादा कमाएगा तो सरचार्ज लगेगा 15%। कहता है इफ़ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल और HUF और AOP और BOI, AOP यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, 50 लाख से ज़्यादा है तो आपके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा, यानी टैक्स तो लगेगा जो लगेगा। टैक्स की जो दरें मैंने बताई, टैक्स की दरें क्या हैं, 5%, 20%, 30%, तो टैक्स तो लगेगा ही लगेगा आपके ऊपर। कहीं सरचार्ज भी लगेगा। सरचार्ज 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है। HUF आप जानते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और BOI यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है। टैक्स, ये सारा टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद आखिर में जाके 4% और तड़का लगेगा, उसको बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। ये थ्योरी लिमिट में बता रहा हूँ, थोड़े से आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको आ जाएगा। अब अभी जो आप रेट्स देख के हैं ना बेटा, तो वो रेटें नॉर्मल रेटें हैं। जो रेट्स लिखवाई गई हैं वो केवल नॉर्मल इनकम पे लागू होती हैं। कुछ इनकम ऐसी हैं जिन पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। तो कौन सी हैं वो स्पेशल इनकम? पहली है LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर किसी व्यक्ति को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उस पर 20% टैक्स लगेगा सीधा, नो इफ़ नो बट, सीधा 20% टैक्स लगेगा। अगर किसी व्यक्ति को कैजुअल इनकम हुई, आकस्मिक आए हिंदी में, लॉटरी से, जुए से, है ना, और लॉटरी हुआ, जुआ हुआ, ताश खेलने से, ठीक है, हॉर्स रेस से, तो उस पर 30% टैक्स लगेगा। 1 लाख वो कमाएगा तो 30,000 टैक्स लगेगा। एक होता है स्पेशल STCG, स्पेशल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसकी सेक्शन अलग ही है, 111A। वैसे कब होता है? अगर आपके पास इक्विटी शेयर है, आपने 1 साल से कम समय उसे होल्ड किया है और उसको निपटा दिया स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। वापस सुन लो, आपके पास इक्विटी शेयर है, लिस्टेड कंपनी के हैं, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आपने उन शेयर्स को निपटा दिया 1 साल के अंदर अंदर, तो STCG होगा। उस पर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, उसे स्पेशल STCG कहा जाता है। इसी आपके प्रीवियस ईयर में एक स्पेशल सेक्शन आई है, स्पेशल LTCG। इस पर स्पेशल LTCG का रूल ये है कि अगर आपने 1 लाख रुपए कमाया, वापस स्टॉक मार्केट से ही है, स्टॉक मार्केट से 1 लाख रुपए से ज़्यादा आपने कमाया तो 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और बाकी पे 10% टैक्स लगेगा। स्पेशल STCG 15%, स्पेशल LTCG 10%। इनको समझने के लिए असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल नाम से मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उसको देख लेंगे तो थोड़ा आपको हेल्प मिलेगा। एक होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट से मिलने वाले डिविडेंड पे, थोड़ा फ़ॉन्ट का चक्कर हो गया है, GDR से मिलने वाले डिविडेंड पे 10%। अब GDR क्या होता है अभी नहीं समझते, सुन लीजिए बस। इसी तरह GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट की सेल से होने वाले गेन पे भी रेट है 10%। तलाशी के दौरान प्राप्त अघोषित संपत्ति पर, यानी किसी के यहाँ जैसे छापा पड़ा, रेड हुई, उस पर जो चीज़ें मिलती हैं उस पर 30% टैक्स लगता है। पेनाल्टी वगैरह अलग लगता है पर 30% टैक्स तो लगता ही है, जो सर्च और सर्वे में लगता है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, अगर किसी व्यक्ति को डिविडेंड मिला, पहले क्या होता था, ये पूरा एग्जेम्प्ट होता था। आजकल ये नियम बना दिया कि 10 लाख रुपए तक तो एग्जेम्प्ट होता है और 10 लाख से ऊपर टैक्सेबल होता है 10%। कि सर इतनी रेटें हम याद कर लेंगे, बिल्कुल याद कर सकते हैं। LTCG 20%, कैजुअल 30%, स्पेशल STCG 15%, स्पेशल LTCG 10%, GDR 10%, GDR 10%, अनडिक्लेयर्ड इनकम 30%, ठीक है। और लास्ट पॉइंट में डिविडेंड इनकम में पहला 10 लाख माफ़, उसके बाद 10%, ठीक है। आइस क्लोज करके मैंने याद कर ली तो आप भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर लाने हैं तो पढ़ाई करनी पड़ती है, ओके, ठीक है। होप आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसमें मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। आप समझिए वो प्रैक्टिकल थ्योरी मैंने पढ़ाया उसमें ही मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखते हैं। हाउ इज़ टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी राउंडेड ऑफ? टोटल इनकम कब आता है? देखो आपके 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। पांचों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? GTI में डिडक्शन हटाएंगे, डिडक्शन पिछली वीडियो वाली, GTI में से डिडक्शन हटाएंगे तो क्या आएगा? टोटल इनकम। टोटल इनकम आपकी जितनी भी आएगी ना उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। राउंड ऑफ कैसे करते हैं? तो वो नियम आ रहा है
कि 10 रुपये का राउंड ऑफ होता है। यानी अगर आपकी इनकम है मान लो 3,20,588, 3,20,588 तो 590 हो जाएगा, 3,20,586 है ना। तो एक सेकेंड बेटा, 3,20,586 तो वापस हो जाएगी 3,20,590। इसमें क्या नियम होता है, 5 रुपये या 5 रुपये से ज़्यादा, तो 5 या 5 से ज़्यादा है तो 10 रुपये, अगला 10 रुपये ले लेते। कहता है धारा 288B है इसके अनुसार, अगर ये तो उन्होंने टैक्स के लिए लिख दिया, टैक्स में भी राउंड ऑफ होता है और आपका जो टोटल इनकम होता है ना उसमें भी राउंड ऑफ होता है। 10 रुपये तक का राउंड ऑफ होता है, 5 रुपये तक को छोड़ देते हैं 5 रुपये या 5 से ज़्यादा होने पे आगे की तरफ राउंड ऑफ करते हैं। चलिए, किस सीमा से अधिक आय होने पर एक व्यष्टि करदाता आयकर के भुगतान के लिए दायी हो जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो अपने को पता होना चाहिए कि भाई कब तक टैक्स नहीं लगता। मान लो आप टैक्स नहीं देना चाहते तो पता तो होना चाहिए कब तक टैक्स नहीं लगता। तो भाई 2.5 लाख याद रख ले कि 2.5 लाख रुपए तक इनकम होने पर टैक्स नहीं लगता। उसके बाद लगता है कितना, 5, 20, 30। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा औरत, बूढ़ा आदमी कहे कि बेटा मेरे से टैक्स लोगे क्या, मैंने कहा हाँ दादी जी समझ गए। 3 लाख रुपए तक, अगर आप 3 लाख तक कमाती हो तो टैक्स नहीं लगेगा, और 3 लाख से ज़्यादा कमाती हो तो 5%, 20%, 30% टैक्स लगेगा। और बिल्कुल ही डोकरा आ गया, मरने ही वाला है, समझो पता नहीं मर क्यों नहीं रहा। 80 साल से ज़्यादा वाला बंदा, इसे मत कहो सर, 80 साल से ज़्यादा वाला बंदा, तो फिर बेटा क्या नियम हुआ कि 5 लाख तक नो टैक्स, और उसके बाद 20% और 30%। तो आपको ये बुनियादी लिमिट जो होती है ना 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये याद रखनी होती है, और उसके बाद पीछे की तरफ टैक्स रेट भी याद रखनी होती है। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल सा आपका आंसर हो गया, आप इसको आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कर की गणना के लिए कृषि आय को गैर कृषि आय में जोड़ने के लिए कृषि आय की न्यूनतम सीमा हो तो बताइए। ओके, यूँ समझो कि पहले आप सारी अपनी इनकम जोड़ोगे, उसको बोलेंगे GTI, GTI में से डिडक्शन लेस करोगे तो आएगा TI। नाउ ये जो टोटल इनकम आती है ना, वहाँ तक हम एग्रीकल्चर इनकम को इग्नोर करते हैं। सॉरी, एग्रीकल्चर इनकम जो हमारे को खेती करने से होती है ना, खेती करने से या कराने से जो इनकम होती है उसे हम नहीं जोड़ते। अब 2 कंडीशन है, एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज़्यादा है, यानी खेती करी और इनकम 5,000 से ज़्यादा है, और जिस बंदे की बात चल रही है उसकी इनकम बेसिक लिमिट से ज़्यादा है, पूरा शब्द है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो अगर मैं मान लो राजू की बात कर रहा हूँ, राजू की आय 2,80,000 है और उसकी एग्रीकल्चर इनकम 10,000 है, तो एग्रीकल्चर इनकम का एडजस्टमेंट होगा। रीज़न क्या हुआ, राजू की इनकम 2.5 लाख को क्रॉस कर गई और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 को क्रॉस कर गई, यानी एक साथ आप 2 बातें ध्यान रखा करो। अब आप देखो, इसको कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम का एडजस्टमेंट आपको कब करना है, जब वो इनकम खुद 5,000 से ज़्यादा हो, और इसके अलावा यानी एग्रीकल्चर इनकम के अलावा जो नॉर्मल इनकम होती है वो 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख, जैसा भी मामला हो, उससे ज़्यादा हो। ओके, अभी और क्वेश्चन आएंगे तब मैं इस बात को और जवाब देता रहूँगा, है ना, इसी में अटके नहीं रहते, आगे बात करते हैं। जैसे कहता है कि एक इंडिविजुअल है, मैं इसका नाम रख देता हूँ अतुल, कल परसों भी अतुल था। एक अतुल करके बंदा होता है, उसकी इनकम है 2,48,000, 248,000, और उसकी एग्रीकल्चर से इनकम 1 लाख है। अगर आपका नियम नहीं पड़ा हुआ होगा तो आप क्या सोचोगे, 248 और 1 लाख हो गया 348 हो गया 2.5 लाख से ज़्यादा, और टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा इस पर टैक्स। पहली बात तो ये कि 1 लाख रुपए इसके अंदर जोड़ी ही नहीं जाएगी। कि क्यों नहीं जोड़ी जाएगी? क्योंकि जब तक बंदे की इनकम बेसिक लिमिट को क्रॉस ना करे, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, पूरा नाम होता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नॉट लायबल टू टैक्स, तो इसको मैं बेसिक लिमिट बोल देता हूँ। जब तक बंदे की इनकम बेसिक लिमिट को क्रॉस ना करे तब तक आय का समायोजन करना ही नहीं है। ये जो आप 1 लाख जोड़ने के पीछे पड़ गए और मत पड़ो। एग्रीकल्चर इनकम के साथ 2 शर्तें हैं कि वो 5,000 से ज़्यादा हो, तो ये 5,000 से ज़्यादा तो है, लेकिन जिसमें आप जोड़ रहे हो वो बंदा ढंग का तो हो, 2.5 लाख से तो ज़्यादा कमाता हो, ऐसा नहीं है। कुल मिला के बात ऐसी है कि इसमें एग्रीकल्चर इनकम का एडजस्टमेंट नहीं होगा। अब आप आंसर देख लीजिए,
कहता है इस व्यष्टि, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, इस इंडिविजुअल की कुल आय कितनी है, मात्र 248। 248 का क्या मतलब है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम, इसलिए एग्रीकल्चर इसमें जुड़ेगी नहीं। और जब 248 इनकम रह जाएगी तो कोई टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि टैक्स लगने के लिए अपन ने क्या बोला है, 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम होगी तो टैक्स लगेगा। होप आपको थोड़ा तो समझ में आया होगा, पूरा नहीं, थोड़ा तो आया होगा। नेक्स्ट है, एक इंडिविजुअल है, उसकी इनकम 2,60,000 है, ठीक है। अब वापस से कोई व्यक्ति ले लेते हैं, मान लेते हैं राजू। एक राजू करके आदमी है, उसकी इंडिविजुअल की इनकम 2,60,000 है और उसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 है। तो अब क्वेश्चन वापस ये समझ लो, ये कुछ भी पूछे मैं बताता हूँ कि 5,000 को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तो मैं कहूँगा नहीं जोड़ेंगे। अब के बार बंदा 2.5 लाख से ज़्यादा वाला है वो तो ठीक है, लेकिन खुद एग्रीकल्चर इनकम एग्जैक्ट 5,000 है, 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। बाय द वे 6,000 भी होती ना तो जुड़ती, फिर टैक्स वैक्स लगता। और एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने का एक खास तरीका होता है, वो खास तरीका आप करते। लेकिन अभी तो मैं कह रहा हूँ ये जुड़ेगी ही नहीं, जुड़ेगी ही नहीं। इसलिए वो 2 कंडीशंस पहले पढ़ना जो थर्ड क्वेश्चन में आई थी, वो 2 कंडीशन अच्छे से याद करना और चौथे और पाँचवें में उसको लगा के देखना, ठीक है। भले आप वीडियो को वापस पॉज करके पीछे ले जाइए। कहता है कि इस क्वेश्चन में हालांकि ऑल्दो जो आपका असेसी है ना, उसकी इनकम तो 260 है, यानी 2.5 लाख से ज़्यादा है, किंतु एग्रीकल्चर इनकम 5,00,000 से ज़्यादा नहीं है, अतः एग्रीकल्चर इनकम नहीं जोड़ी जाएगी। इसलिए एग्रीकल्चर इनकम पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आप इस 5,000 को छोड़ दो, इस 5,000 पे कोई टैक्स लगेगा। अब आप जानना चाहेंगे 260 का क्या होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा। 260 में से जो 2.5 लाख है ना, उसका भी कुछ नहीं होगा, और जो 10,000 बचेगा ना, उस 10,000 पे टैक्स लगेगा कितना परसेंट, मात्र 5%। 10,000 का 5% कितना होता है, 500, पर 500 भी नहीं लगेगा, ये 500 भी आपका माफ़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं, जो छोटे टैक्स पेयर होते हैं, उनके लिए एक रिलैक्सेशन है कि 3.5 लाख तक दे नीड नॉट पे टैक्स, 3.5 लाख तक उनको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 10,000 बचे जिस पर टैक्स बना भी, वो उनको भरना नहीं पड़ेगा, उसकी रिबेट मिल जाएगी कि तू जा भले माफ़ कर, 500 भी तेरे से लेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसने बताया है, इसको पूरा लिख के बताया। पहले तो इसने बोला कि एग्रीकल्चर इनकम नहीं जुड़ेगी, वो बताया, फिर बताया 2.5 लाख पे टैक्स लगेगा, फिर बोला 10,000 पे 5% टैक्स लगेगा, फिर और ये बातें बोलता है। ही विल बी, लास्ट में पढ़िए आप, ही विल बी लाइबल ओनली फॉर 500 एज टैक्स, बट फॉर द सेम ही विल गेट रिबेट अंडर सेक्शन 87A। आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए एक और सुनते हैं। एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम 4 लाख है, 4 लाख में लॉटरी की इनकम 10,000 है, क्या ये इंडिविजुअल टैक्स चुकाने के लिए दायी है? यदि हाँ तो कितना? बिल्कुल भाई साहब, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। आप क्या करना है, इसकी टोटल इनकम 4 लाख है, तो ऐसा नहीं कि 4 लाख तो इनकम है और 10,000 और है, 4 लाख में लॉटरी की इनकम भी है, तो आप पहले 390 अलग कर दो, वो तो हो गई नॉर्मल इनकम। 390 के टुकड़े कर दो, मैं ये सारा लिखा हुआ है, अभी आएगा। 390 में से 2.5 लाख को अलग कर दो और 140,000 को अलग कर दो, ठीक है, तो है ना। 3 लाख में 90,000 में से 2.5 लाख अलग कर दो और 1,40,000 अलग कर दो। जो 1,40,000 है उस पर तो लग जाएगा 5% टैक्स, हो गई बात। ये जो लॉटरी की इनकम है, इसका अलग सेक्शन है, इस पे लगता है 30% टैक्स, इसीलिए मैंने पहली स्लाइड आपको दिखाई जहाँ पे लॉटरी की इनकम पे 30% टैक्स लगता है। अब आप इसको पूरे को देखेंगे समझ जाएंगे। इसने बताया, देखो साहब, इस क्वेश्चन में 4 लाख की इनकम है, उसमें 390 की नॉर्मल इनकम है और 10,000 की कैजुअल इनकम है, जो किस्मत से होती है, लॉटरी से हुई है। वापस ये कहता है कि जो नॉर्मल इनकम है उस पर ऐसा है कि जो पहला 2.5 लाख है उस पर तो लगेगा 0, फिर जो 1,40,000 पीछे बचा उस पर लगेगा 5%, यानी 7,000। इसी तरह से ये जो आपका 10,000 है, कौन सा वाला, कैजुअल इनकम वाला, उस पर लगेगा 3,000, तो 3,000 वो वाला टैक्स, 7,000 वो वाला टैक्स, कितना हुआ 10,000, और 10,000 में तड़का लगेगा 4%, यानी 10,400। अब आपको याद आएगा रिबेट्स की, सर वो रिबेट लेस होता है, 2500 लेस करो। रिबेट लेस नहीं होगा, क्योंकि रिबेट के लिए बंदे की इनकम 3.5 लाख के अंदर अंदर होनी चाहिए। नोट लिखा है नीचे, रिबेट तभी, अच्छा ऐसी वाली हिंदी है, रिबेट तभी मिलती है जब टोटल इनकम, हाँ व्हाट्सएप लैंग्वेज, रिबेट तभी मिलती है जब टोटल इनकम 3.5 लाख से ज़्यादा ना हो। इस क्वेश्चन में रिबेट अंडर सेक्शन 87A विल नॉट बी अलाउड नहीं होगी। होप क्लियर है? थोड़ा सा और है ना, ठीक है, जितना झेला जाए आपसे। नेक्स्ट है एक इंडिविजुअल की इनकम 2,55,000 है, जिसमें 25,000 की LTCG शामिल है, तो टैक्स की राशि ज्ञात कीजिए। अब ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। 255 में से भी क्या होगा, 25,000 को अलग करेंगे और 230 अलग हो जाएगा। तो पहले क्या होगा, 230 अलग हो जाएगा, 25 से अलग क्या हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, जो 25,000 है ना, उसमें से 20,000 शिफ्ट हो जाएगा, 25 में से 20,000 शिफ्ट हो जाएगा, किधर, नॉर्मल इनकम में शिफ्ट हो जाएगा।
और बाकी फिर उधर LTCG बचेगा 5,000 और 5,000 पे टैक्स लगेगा 20%। अभी आप सब होता हुआ देख लो कैसे होएगा। ये कह रहा है कि जैसे इस क्वेश्चन में नॉर्मल इनकम तो है 230 और LTCG है 25,000। तो आप क्या देख रहे हो कि नॉर्मल इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है। तो आप समझो ये जो 20,000 25,000 में है ना, वहाँ से उसको भेज दो उधर। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। शिफ्टिंग केवल LTCG के केस में होती है और सेक्शन 111A में होती है। और पीछे जो 5,000 बचेगा उस पर टैक्स आपका लगेगा 1,000। चूँकि टैक्स आपका 1,000 बनेगा तो फिर रिबेट लग जाएगी और रिबेट की वजह से टैक्स आपका 0 हो जाएगा। थोड़े से क्वेश्चन आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। इसमें मैंने कैलकुलेशन समझाया नहीं तो शायद आपको नहीं समझ में आया हो। फिर भी मैं बोलता हूँ कि इसमें 230 अलग हो गया था और 25,000 अलग हो गया था। बाद में इधर से जो 25,000 था उसमें से 20,000 इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट हैंड पे। तो इधर पीछे 5,000 ही बचेगा और जिसका टैक्स 20% होगा और आखिर में टैक्स 0 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और है। एक इंडिविजुअल की इनकम 1 लाख है, उसमें 80,000 लॉटरी की इनकम है और 10,000 की LTCG है। तो पहले तो आप इनकम के टुकड़े कर दो। 1 लाख रुपए के 3 टुकड़े हो जाएंगे। कैजुअल इनकम अलग हो जाएगी, LTCG इनकम अलग हो जाएगी, नॉर्मल इनकम अलग हो जाएगी। ठीक है, फिर जो LTCG की इनकम है वो तो शिफ्ट हो जाएगी, आप समझो शिफ्ट हो जाएगी। और बाकी जो कैजुअल इनकम बचेगी ना 80,000 की, उस पर आपका टैक्स लगेगा 30%। टैक्स लगेगा 30% यानी 24,000। फिर 24,000 में से आपके 2,500 माइनस हो जाएंगे रिबेट के और लास्ट में जाते जाते 4% जुड़ जाएगा। हो क्या रहा है ना कि जैसे मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ऐसे थ्योरी वाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको हो सकता है कम समझ में आ रहा हो, लेकिन अगर आप एक कॉपी पेन लेके करेंगे ना तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। तब आप रोक रोक के सुन लेना ऑडियो की तरह, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है। इसने कहा पहले जो 1 लाख है ना, इसके 3 टुकड़े करो। कैजुअल को अलग करो, LTCG को अलग करो, नॉर्मल को अलग करो। जब नॉर्मल इनकम बहुत कम होती है ना तो LTCG शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होकर समझो उसके अंदर मिल जाता है, तो LTCG गुम हो गया। LTCG गुम हो गया तो इधर लिखा है नो टैक्स ऑन LTCG एंड नॉर्मल इनकम सिंस शिफ्टिंग रूल। एंड जो कैजुअल इनकम बची ना आकस्मिक आय लॉटरी वाली, उस पर लगेगा 30% टैक्स, ज़बरदस्त टैक्स लगेगा 24,000 रुपये। उसमें 2,500 कम कर देना तो पीछे बचेगा 21,500 रुपये और आखिर में उसमें 4% जोड़ देना। 4% कौन सा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ना है। बस थोड़ा सा और है। जैसे कहता है कि एक व्यक्ति है 2018-19 में उसकी इनकम 2,60,000 है, उसमें LTCG 80,000 रुपये है और इस व्यक्ति की एग्रीकल्चर से भी इनकम है। तो पहले तो आप एग्रीकल्चर इनकम में देख लो करो कि इसको जोड़ना है या नहीं जोड़ना। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, हाँ, तो इसमें जोड़े जाने जैसी बात तो है। पर आप देखो जिस व्यक्ति की बात चल रही है, मान लीजिए राजू की इनकम है 260 और 260 में LTCG है 80,000, तो उसकी नॉर्मल इनकम कितनी हुई? 180। राजू जिसमें बात चल रही है उसकी नॉर्मल इनकम 1,80,000 ही है, यानी 2.5 लाख से कम है। तो इसमें क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम का एडजस्टमेंट नहीं होगा। मैं फिर कहता हूँ एग्रीकल्चर इनकम जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि नॉर्मल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो। इस बंदे की नॉर्मल इनकम 2.5 लाख से कम है। तो पहले तो आप इस 1 लाख की चिंता छोड़ दो, इस 1 लाख की चिंता छोड़ दो, केवल 1,80,000 की और 80,000 की चिंता करो। पुण्य है अगर आप झेल पाओ तो ये जो 80,000 है उसमें से 70,000 शिफ्ट हो जाएगा। ये जो 80,000 का LTCG है उसमें 70,000 शिफ्ट हो जाएगा और पीछे केवल 10,000 बचेगा। जी हाँ, केवल 10,000 बचेगा और उस पर 20% टैक्स लग जाएगा। आखिर में रिबेट मिल जाएगी और नीचे लिख देंगे जय माता की। चलो ये कह रहा है ओहो बड़ा स्टाइलिश फॉन्ट में आ रहा है, क्या लिखा है? एग्रीकल्चर इनकम विल नॉट बी एडिड सिंस द नॉर्मल टोटल इनकम इज़ ओनली 180,000। मैंने बताया ना 180 कैसे आया। 260 में से 80 को अलग कर दो तो आपकी नॉर्मल इनकम कम है, अतः एग्रीकल्चर इनकम का समायोजन नहीं होगा। अब उसके बाद कैसे किया इन्होंने? 260 में इन्होंने क्या किया होगा? 180 को अलग कर दिया और 80 को अलग कर दिया। फिर इन्होंने 70,000 शिफ्ट कर दिए, 70,000 शिफ्ट कर दिए। पीछे कितने बचे? 10,000। 10,000 में टैक्स कितना लगेगा? 2,000। लेकिन फिर वो रिबेट का पॉइंट हो जाएगा तो नेट टैक्स लायबिलिटी विल बी 0। चलिए।